लेकिन अब बात पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश पर आ गई है और कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार जो हुई, इसको लेकर जो एनालिसिस हुई, अब से थोड़ी देर में ममता बनर्जी हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, इसमें वो टीएमसी की हार की वजहों को भी गिनाएंगी। लेकिन कल भवानीपुर में हार के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी ने 100 सीटें लूट ली। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बता दिया। बंगाल में टीएमसी की हार से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। अगले साल आप जानते हैं कि 2027 का सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला चुनाव है, 403 सीटों का यह चुनाव है। और अखिलेश यादव ये समझ गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से जैसे असम में हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, अगर यूपी में 80-20 वाला चुनाव हो गया तो फिर क्या होगा। जैसे बंगाल में टीएमसी का हाल हो गया, जैसे असम में कांग्रेस का हाल हो गया, अगर वही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हो गया तो फिर क्या होगा। इसलिए आज सुबह सुबह अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। चलिए पोस्ट ही आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने हनुमान जी की एक तस्वीर के साथ लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। उन्होंने आगे लिखा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि यहां पर 39% मुस्लिम हैं। उस असम में कांग्रेस की दुर्गति हो गई। मुख्यमंत्री पद के दावेदार गौरव गोगोई चुनाव हार गए। जिस पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, उस बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई। यानी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि नंदीग्राम में उन्हें मुस्लिमों ने वोट ही नहीं किया, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं ने जिताया है। अगर यही तस्वीर अगर उत्तर प्रदेश की हो जाती है तो ये टेंशन वाजिब है। चलिए डिस्कशन को ओपन करते हैं। ये टेंशन वाजिब है, अमिताभ जी हम आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या ये टेंशन वाजिब है? देखिए, टेंशन तो वाजिब इसलिए है क्योंकि जो बंगाल का रिजल्ट है खास करके, उसका तो जो एकमात्र सबसे बड़ा कारण है टीएमसी की हार का, वो है एक्सेसिव माइनॉरिटी अपीसमेंट। क्लियरली वहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। पिछली बार के कंपैरिजन में, जैसा आप सुबह भी बता रहे थे, कि लगभग 7 से 8% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और 7 से 7% लगभग टीएमसी का वोट शेयर घटा है। 70% की जो है वो हिंदू आबादी है। इसका मतलब 10% अधिक हिंदुओं ने 2021 के कंपैरिजन में बीजेपी को वोट किया, तो ये 7% वोट शेयर हो जाता है। सिमिलरली हमने देखा है कि आसाम में भी कैसे जो है कांग्रेस पार्टी जो है या अलायंस है, आई थिंक 22 या 23 सीटें जीती है, उसमें से 15 या 16 तो जो मुस्लिम डोमिनेंट सीटें हैं, 50% से ऊपर जिसकी आबादी है, सिर्फ वहीं से आई हैं। बाकी कहीं से सीटें उनकी कोई खास आई नहीं हैं। तो विपक्ष को, यानी खास करके अखिलेश यादव को, ऐसा एक डर जरूर सता रहा होगा कि कहीं ऐसी पेंटिंग जो है, जिस तरह से मतलब, या ऐसी उपाधि या ऐसी मतलब क्या बोलेंगे, उस शब्द नहीं मिल रहा, मतलब ऐसी उनकी भी इमेज ना हो जाए कि सिर्फ वो माइनॉरिटीज के बल पर या माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं। नहीं, पैम्फलेट वही है, टेम्पलेट भी वही है, उनका पैम्फलेट भी वही है। टेम्पलेट और पैम्फलेट दोनों वही है। नहीं, पैम्फलेट वही है, लेकिन अगर उसी फॉर्मूले पे चलेंगे तो उन्होंने देख लिया ना कि भाई 2026 में आसाम में क्या हुआ है और बंगाल में क्या हुआ है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। नहीं तो अगर MY भी मान लेते हैं, जैसा आपने कहा 30% आबादी लगभग है, तो अगर 70% आबादी का ध्रुवीकरण, यानी 70% आबादी का अगर 70% वोट भी भाजपा को मिल जाता है तो 50% वोट शेयर हो जाता है। 50% वोट शेयर में तो फर्स्ट पास द सिस्टम में कोई पार्टी जो है वो चुनाव हार नहीं सकती। तो आई थिंक इसीलिए वो अपने स्ट्रैटेजी को इवेलुएट कहीं ना कहीं कर रहे होंगे इन रिजल्ट्स को देखने के बाद।